या देवी सर्वभूतेषु चन्द्रघण्टारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। भक्तों, नवरात्र कोई साधारण उत्सव नहीं है। अपने यह वह समय होता है जब भक्त माता के नाम रूपों को याद करते हैं और अपने जीवन के अंधकार को मिटा देते हैं। शारदीय नवरात्र का तृतीय दिवस में शक्ति की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा पराम्बा दुर्गा के तृतीय स्वरूप देवी चंद्रघंटा की पूजा की आराधना की जाती है। देवी को देवी के मस्तक पर चंद्रघंटे के आकार का अर्धचंद्र है। इनके 10 हाथ हैं, जिनमें एक हाथ में कमल का फूल है, दूसरे में कमंडल, तीसरे हाथ में त्रिशूल, चौथे हाथ में गदा, पांचवे में तलवार, छठे हाथ में धनुष और सातवें में बाण है। शेष तीनों हाथों में एक हाथ हृदय पर एक आशीर्वाद मुद्रा में और एक अभय मुद्रा में रहता है। माँ चंद्रघंटा रत्न जड़ित आभूषण धारण करती है। गले में सफेद फूलों की माला रहती है। चंद्रघंटा का वाहन सिंह है। इनका स्वरूप दानव, दैत्य, राक्षसों को भगाने वाला है। चंद्रघंटे की प्रचंड ध्वनि बुरी शक्तियों के भागने पर, बुरी शक्तियों को भागने पर विवश करती है। इसके विपरीत भक्तों और साधकों को इनका स्वरूप शांत और भव्य दिखाई देता है। देवी चंद्रघंटा की पूजा से साहस, वीरता और आंतरिक शक्ति की प्राप्ति होती है। योग की बात करें तो माँ चंद्रघंटा की पूजा से साधक का मणिपुर चक्र सक्रिय होता है, जो आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति का केंद्र है। इस चक्र के जागृत होने से व्यक्ति अपने जीवन में चुनौतियों का सामना करने में पूर्ण रूप से सक्षम हो जाता है। मान्यता है कि नवरात्र के ही तीसरे दिन मां चंद्रघंटा की इस रूप को दूध या उससे बने हुए पदार्थ का भोग लगाने से मन नियंत्रित रहता है।
और विशेष परिणाम प्राप्त होते हैं। बीज मंत्र ओम ऐं श्री शक्तये नमः। चंद्र घंटे का बीज मंत्र। अब मैं, क्योंकि ये आप लोगों तक कल पहुंचेगा, मेरा जो भी बनाया हुआ एपिसोड है ये कल तक पहुंचेगा। तो आप लोगों से विनय पूर्वक ये आशा रखते हैं कि आप लोग माता का इन 9 दिनों का, हालांकि कि तो 10 दिवसीय का हो गया है, लेकिन माता के 9 रूप ही रहेंगे। एक तिथि 2 दिन है, लेकिन माता के 9 रूप ही रहते हैं। नवरात्र जो कहा गया वो नवरात्र ही रहेगा। तो आप लोग अपने कल्याणार्थ जो है 3 पाठ अवश्य करें। यदि संस्कृत सही ढंग से ना आती हो तो संस्कृत में ना पढ़ करके हिंदी में पढ़ने का कोशिश करेंगे। दुर्गा सप्तशती तो जो ब्राह्मण या अन्य लोग संस्कृत के विद्वान या ज्ञाता है वो तो पढ़ करके अर्थ भी समझ सकते हैं और पढ़ भी सकते हैं, क्यों एक एक मंत्र का कई कई अर्थ होते हैं। इसलिए अगर शुद्ध ना उच्चारण आता हो तो शुद्ध हिंदी में पढ़िए। आजकल तो तरह तरह की किताबों का प्रचलन हो गया है, लेकिन आप लोग इधर उधर की किताबों में विश्वास ना करके शुद्ध गीता प्रेस की किताबों से ही दुर्गा सप्तशती का अध्ययन करिए। और देवी कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलक स्तोत्र, ये 3 आपके जीवन में उजाला लाने अति उत्तम है, जो इनका नवरात्र पीरियड में अध्ययन अवश्य करें, क्योंकि यही समय है माता को मनाने का और उनकी दृष्टि अपने ऊपर रखवाने का। तो ये 9 दिन इसीलिए बनाए गए हैं, शारदीय नवरात्र। तो आज मैं आप लोगों को थोड़ा सा संस्कृत में पढ़ करके हिंदी साथ में अर्थ के साथ में समझाने का प्रयत्न करूँगा। लेकिन अगर आप लोगों में से संस्कृत ना आती हो किसी को तो आप लोग शुद्ध हिंदी में उच्चारण करिएगा और अपने पूजा स्थान में ये 3 स्तोत्र अवश्य पढ़ें। पूरी दुर्गा सप्तशती का यही असली वो है। अध्याय तो बहुत है। तो आप लोग ध्यान से सुनिए और ऐसे पढ़िए। अगर संस्कृत ना आती हो तो मैं बार बार यही कहूँगा कि
संस्कृत का उच्चारण ना करिए। देवी का आद्येत्यादि श्री महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती देवता प्रीत्यार्थ श्री चंडी सप्तशती पाठा सप्तशती पाठ कर्म करिष्ये तदंगस्वेन आदो कवचार्गला कीलके पठन माध्यन्त्योरष्टोत्तर शतसंख्याकनवर्णमात्र जप पूर्वकं क्रमेण रात्रि सूक्त देवी सूक्ते पठन् मंत्रे रहस्यत्र ये पठन चाकरिष्ये इति संकल्प। इसके बाद संकल्प लीजिएगा और संकल्प लेने के बाद आगे बढ़ना चालू कीजिएगा। संकल्प का अक्षत पुष्प और कुछ द्रव्य दक्षिणा हाथ में लेकर संकल्प कर लीजिएगा। नमो देवी महादेवी शिवाय संततं नमः। नमः प्राकृते भद्राय नियताः प्रणताः स्मताम् इति मंत्रेण पंचोपचारे पुस्तक पूजन कुर्यात्। पुस्तक की पूजा करिएगा, उस पर फूल चढ़ाइएगा, अच्छा चढ़ाइएगा, जल अर्पण कीजिएगा। उसका हिंदी में भी मैं आप लोगों को व्याख्यान सुनाता हूँ। किसी समय मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से पूछा, हे पितामह, मुझे ऐसा कवच बताइए जो अब तक गुप्त हो और सब प्राणियों की रक्षा कर सकता हो। यह सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, हे विप्र, अब तक अतिशय गुप्त और संसार के सब प्राणियों का उपकार करने वाला परम पुनीत देवी कवच है, उसे आप सुने। पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तीसरी चंद्रघंटा, चौथी कुष्मांडा, पांचवी स्कंदमाता, छठवीं कात्यायनी, सातवीं कालरात्रि, आठवीं महागौरी और नौवीं सिद्धार्थ। ये नव दुर्गा है। इन नामों को ब्रह्मा जी ने स्वयं कहा था। यदि कोई मनुष्य अग्नि से जल रहा, शत्रु के बीच पड़ गया हो, किसी भयानक
और दुर्गम स्थान में पहुंच कर दहल रहा हो, ऐसी व्यवस्था में मनुष्य देवी की शरण में आए तो उसका अहित नहीं हो सकता और कोई आपत्ति या अन्य प्रकार का शोक भी नहीं आ सकता है। जो भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण करते हैं उनकी अवश्य वृद्धि होती। देवी जो तुम्हारा स्मरण करते हैं तुम उसकी रक्षा करती हो, इसमें संशय नहीं। चामुंडा प्रेत पर सवार रहती है, बाराही भैंसे पर, इंद्री हाथी पर, वैष्णवी गरुड़ पर, महेश्वरी बैल पर, कौमारी मयूर पर और लक्ष्मी कमल पत्र पर बैठी हुई हाथ में कमल लिए रहती है। ईश्वरी देवी का वर्ण श्वेत है। वह बैल की पीठ पर सवार रहती हैं। ब्रह्माणी हंस पर सवार रहती और सब प्रकार के आभूषणों से विभूषित है। ये सभी माता सब योगों से युक्त है। विविध प्रकार के आभूषणों से अलंकृत और नाना प्रकार के रत्नों से सुशोभित है। सभी देवी क्रोध से व्याकुल होकर रथ के ऊपर सवार दिखाई देती है और शंख चक्र गदा शक्ति हल मूसल खेटक तोमर परस माला त्रिशूल और उत्तम आयुध को धारण करती है। इन सभी शंखों इन सभी शास्त्रों को ये देवियां दैत्यों का नाश तथा भक्तों को अभयदान देने और देवताओं के कल्याणार्थ धारण करती है। महाघोर महापराक्रमवती महाबलवती और भय विनाशिनी देवी मेरी आप रक्षा करो। मेरे दक्षिण बाराही देवी नेतृत्व कोण में खड़ंग धारणी प्रतीची दिशा में वाणी देवी वायव्य कोण में मृगवाहिनी उदीची दिशा में कौमारी ईशान में त्रिशूल धारणी ऊपर ब्रह्माणी और नीचे वैष्णवी मेरी रक्षा करे। इकट्ठे दसों दिशाओं की रक्षा देवी सवाहना चामुंडा करे।
जय मेरे आगे, विजय मेरे पीठ की तरफ रक्षा करें। बाएं बगल अजिता, दाहिनी तरफ अपराजिता। शिखा की उद्योतनी, मस्तक की उमा, ललाट की माला, धरी भौहों की यशस्विनी, भौहों के बीच में त्रिनेत्रा, यम घंटा देवी नासिका की आंखों के बीच में शंखिनी, कानों के बीच द्वारवासिनी, दोनों कपोलों की कालिका देवी, कान की जड़ में सांकरी, नासिका में सुगंधा, ऊपर के होंठ पर चर्चिका, अधर में अमृत कला, जिब्या में सरस्वती, दांतों की कौमारी चंडिका, कंठ देश की चित्र घंटा, घंटिका, चित्र घंटा घंटिका, और महामाया तालुओं की रक्षा करे। कामाक्षी चिबुक की, सर्वमंगला वाणी की भद्रकाली, ग्रीवा पृष्ठवंश की धनुर्धरी रक्षा करे। कंठ के बाहरी, मांग की नीलग्रीवा, नलियों की नलकुबरी, स्कंद देश की खड़ंगिनी, बाहु की वज्रधारणी, दंडिनी मेरे हाथों की, अंबिका अंगुलियों की, सुलेश्वरी नाखूनों की, और कुलेश्वरी कुछ भाग की, मन के शोक को दूर करने वाली महादेवी मेरे स्तनों की, ललिता देवी हृदय की, शूलधारिणी मेरे उदर की, कामिनी नाभि भाग की, गुहेश्वरी गुप्त भाग की, पूतना तथा कामिका देवी मेणु की, महेशवाहिनी देवी गुदा की, भगवती कीट की, विंध्यवासिनी जांग की, महाबला और सर्वकाम प्रदायिनी मेरी दोनों जांघों की, नारसिंगी देवी गुल्फ भाग की, पैर के पीछे तेजसी श्रीदेवी, पैर के अंगुलियों की और पैर के निचले भाग की अस्वस्थ लवाशिनी, कराल दांतों वाली देवी, पैर के नाखूनों की ऊर्ध्व केशनी, केशों की कौमारी रोम, कूपों की तथा वागीश्वरी देवी, त्वचा की रक्त मज्जा वसा मांस अस्थियों मेदा की, पार्वती कालरात्रि अतड़ियों की, मुकुटेश्वरी मेरे पित्त की, पद्मावती पद्म कोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नसों के समूह की, ब्रह्माणी शुक्र की छाया की, छत्रेश्वरी अहंकार मन बुद्धि की, कर्म धर्मचारिणी प्राणयपान, ज्ञान दान तथा समान इन पांचों वायुओं
की और प्राणवायु की, वज्रहस्ता रस रूप गंध एवं स्पर्श की योगिनी, सत्य रज तथा तम की नारायणी बाराही देवी, आयु की वैष्णवी धर्म की, यदा कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की, चक्रिणी इंद्राणी गोत्र की, हे चंडिके पशुओं की चंडिका, महालक्ष्मी मेरे पुत्रों की भार्या की लक्ष्मी, सुपत देवी मेरे अच्छे मार्ग की, क्षेमकारी साधारण मार्ग की, महालक्ष्मी राजद्वार की, विजया मेरे सब तरफ विद्यमान रहती हुई मेरी रक्षा करेगी। इनके अतिरिक्त भी जो स्थान है कवच में जिनकी गणना नहीं की जा सकी, हे देवी इन सभी स्थानों की जयंती रूप से रक्षा करती रहो। अपना कल्याण चाहने वाले को उचित है कि वह बिना कवच के एक पैर भी ना चले। सदा कवच के से आकृत रहता हुआ मनुष्य जहाँ कहीं भी जाता है वहां उसे धन मिलता है और सभी प्रकार की इच्छाओं पर विजय प्राप्त होती है। वह मनुष्य जिस किसी भी वस्तु की इच्छा करता है वह प्राप्त होती है। वह इसी भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त कर लेता है। यह कवच धारण करने वाला सदा निर्भय रहता और संग्राम में उसकी जीत होती है। इस कवच से आवृत रहने वाला तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं को भी दुर्लभ है। जो मनुष्य प्रयत्न से और श्रद्धा पूर्वक तीनों समय इस कवच का पाठ करता है उसे देवी बल प्राप्त होता है तथा तीनों लोकों में किसी से भी पराजित नहीं होता। 100 वर्ष से भी अधिक जीता है, किसी तरह उसकी अकाल मृत्यु नहीं। लूता विस्फोटक आदि सभी व्याधियां नष्ट हो जाती। संसार के जितने भी स्थावर जंगम अविचार मंत्र भूचर प्राणी खेचर प्राणी और विविध प्रकार के उत्पन्न रोगी डाकिनी बाधाएं आकाश मार्ग में विचरने वाले भूत खेचर और अतिशय बलवती डाकिनी ग्रह भूत पिशाच गंधर्व राक्षस बैताल कुष्मान आदि भैरव हैं। वे इस कवच के हृदय में जागरण करने मात्र से देखते ही नष्ट हो जाते और राजा के यहाँ मान वृद्धि होती है। उसके सुख की श्री बढ़ जाती है। उस व्यक्ति के यश का पृथ्वी मंडल में विस्तार हो जाता है। सप्तसती चंडी का पाठ करने के पहले जो मनुष्य इस कवच का पाठ करता है वह जब तक इस पृथ्वी पर रहता है पुत्र आदि संतति के साथ रहता है। और मरने पर उसे दिव्य लोक की प्राप्ति होती है जो देवताओं को भी दुर्लभ है। तो भक्तों ये देवी कवच है। मैंने आप लोगों को दुर्गा सप्तशती से ही सुनाया है। ये मनगढ़ंत नहीं है। तो आप लोग ये तीनों स्त्रोत अवश्य करें। बाकी YouTube का समय समाप्त हो रहा है। चंद्रघंटा का दिवस तो आज है लेकिन आप लोगों के पास ये मेरा वीडियो
कल पहुंचेगा। तो आप लोग मेरे कहने से देवी कवच, अर्गला स्त्रोत, कीलक स्त्रोत नवरात्र में पढ़कर देखिए, उसका लाभ आप लोगों को स्वयं पता चल